वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसके इम्पॉर्टेंस हमने की थी, और हमने उसके स्ट्रैटेजीज़ भी देखी थी कि भी क्या क्या है। आज हमने प्रिंसिपल्स भी, मैंने आपको प्रिंसिपल्स भी बताए थे इफ़ेक्टिव लिसनिंग के, बट एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इस वीडियो में प्रिंसिपल्स की एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। तो देखिए क्या है इसके प्रिंसिपल्स एक्चुअल में क्या है। सिर्फ नाम नाम के प्रिंसिपल्स नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मे बी एक क्वेश्चन बन सकता है इन पे, बट देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव क्या मतलब है कॉम्प्रीहेंसिव का, प्रिंसिपल का? इसमें देखिए आप, मैंने एक पैराग्राफ में लिखा है, मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी, आप सुनते जाना ध्यान से। इट रिक्वायर्स पे अटेंशन टू द कम्युनिकेशन। इसमें अटेंशन की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है कम्युनिकेशन को। ये ग्रेस्पिंग और अंडरस्टैंडिंग भी इंक्लूड करता है, क्योंकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना लिसनर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें आई कांटेक्ट बनाना चाहिए स्पीकर के साथ, कंसंट्रेट होना चाहिए, जो स्पीकर के आइडियाज़ दे रहा है वो अपने अपने आइडियाज़ दे रहा है। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें सेंटर के मैसेज को। उस कंसंट्रेशन हमें हेल्प करती है हमारी अलर्टनेस बनाने में। जो हमें स्पीकर के ऊपर कंसंट्रेट होना चाहिए ताकि हम उसके आइडियाज़, उसके वर्ड्स और उसके थॉट्स अच्छे से समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। हमें आइडियाज़ को रिकग्नाइज करना चाहिए, और जो उसके आइडियाज़ वो दे रहा है हमें अपनी नॉलेज से रिलेट करना चाहिए, अपने थॉट से रिलेट करने चाहिए, ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि वो क्या नॉलेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। आपकी बुक में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं, बट मैंने उनको शॉर्ट करके, बहुत शॉर्ट करके मैंने एक ऐसा पैराग्राफ बना दिया। वैसे तो ये सारे पॉइंट्स ही हैं, बट मैंने पैराग्राफ की वे में लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो क्या क्या है, हमें अटेंशन बनानी चाहिए अपनी कम्युनिकेशन की, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारा क्या टॉपिक है क्या नहीं है, हमें स्पीकर के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, उसके आइडियाज़ के ऊपर कंसनट्रेट करना चाहिए, उसके वर्ड्स सुनने चाहिए, उसके थॉट्स सुनने चाहिए, और उसके थॉट्स और उसके आइडियाज़ को अपनी नॉलेज से रिलेट करना चाहिए कि हमें क्या नॉलेज थी उसके आइडियाज़ के बारे में और क्या नहीं है। हमें कौन कौन से उसके मेथड अडॉप्ट करने चाहिए, हमें कौन सा एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए, और कौन से पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पॉइंट कौन से पॉइंट वैलिडिटी है, कौन से पॉइंट की नहीं है, हमें किस पॉइंट पे अलर्ट रहना है, किस पॉइंट पे नहीं रहना। तो ये सब आपका कॉम्प्रिहेंसिव में प्रिंसिपल्स में आ जाएगा। उसके बाद है एप्रीप्रिएशन प्रिंसिपल। देखिए एप्रीप्रिएशन ये नहीं कि हमें किसी को अप्रिशिएट करना है, नो, दैट्स नॉट मीन्स। इधर इफेक्टिव लिसनिंग में क्या मतलब है एप्रिशिएशन का, कि हमें उसकी मिस्टेक्स को फाइंड करना है, लिसन टू फाइंड मिस्टेक, उसको इतना सुनो कि उसकी मिस्टेक्स निकाल सकें। मोस्ट जीनियरियस मतलब एक अच्छा और काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट बनाना चाहिए, गुड कंट्रास्ट होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, काउंटर प्रोडक्टिविटी वाला प्रोसेस होना चाहिए, पैसिव लिसनिंग होनी चाहिए ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें उस लिसनिंग के बारे में। हमें किस किस चीज़ की रिक्वायर्ड पड़ती है, रिलैक्स्ड होने की, रिसेप्टिव होने की, इमेजिनेटिव होने, एटीट्यूड होने की, जो कि लिसनर के पार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आता है हमारा थर्ड प्रिंसिपल, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या मतलब है, यहाँ पे बहुत छोटा ही मतलब है। हमें यहाँ पे हमारी क्रिटिकल स्किल्स भी दिखाई देती हैं। इवोल्यूशन डिमांड्स मोर देन कॉम्प्रीहेंसिव। इवोल्यूशन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कॉम्प्रीहेंसिव की बजाय। हमें उसके जज करना चाहिए, उसकी जज द वैल्यू ऑफ लॉजिक एंड प्रूफ। हमें उसकी लॉजिक और प्रूफ्स को जज करना चाहिए, उनकी वैल्यू करनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। मोटिव अपील्स हमें मतलब मोटिवेशन की अपील रखनी चाहिए कि आप हमें मोटिवेट करो, और उसकी फीलिंग्स और एज वेल एज फैक्ट्स के लिए प्रिपेयर रहो। जो उसकी नॉलेज है, उसकी एक्सपीरियंस है, उसके व्यू पॉइंट है, उनको भी अच्छे से जज करो पेपर के, और उसकी जैसे कि आप क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने ये पॉइंट ऐड नहीं किया, बट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ समझाने के टाइम पे, कि उसके सेंसेस क्या है, वो कौन से पार्ट को, अपने कौन से पार्ट को इम्प्रूव कर रहा है, और कौन कौन से एफर्ट्स आपको दे रहा है उसके बोलने के टाइम पे।
जब स्पीकर अपना मैसेज कन्वे करता है वो एक एक्टिव लिसनिंग के साथ प्रैक्टिस करके देता है, वो मेंटली इतना एक्टिव होता है और इतने अच्छे से अटेम्प्ट करता है, जो वो मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं वो अच्छे से डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये थे इफेक्टिव लिसनिंग के 3 प्रिंसिपल्स। उसके बाद आते हैं फैक्टर्स। फैक्टर देखिए, स्टॉप टॉकिंग, मतलब जब आप लिसनर बोल रहा है तो आपको बोलना नहीं चाहिए। यू हैव जस्ट कीप क्वाइट एंड जस्ट लिसन हिम केयरफुली विद द ओपन योर आइज एंड माइंड्स, मतलब अपना आँख, दिल, नाक सब खोल खाल के बैठो, आँख कान खास कर खोल के बैठो ताकि आप उसको अच्छे से सुन लें, और प्लीज़ उसे इंटरप्ट ना करें अपनी बातचीत के कारण। ठीक है, उसके बाद है पुट द स्पीकर ईज, उसके वो अपना पूरा बेटर जॉब करते ताकि वो आप टॉकिंग ना करें और वो अपना बेटर एफर्ट और बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है आपको। ठीक है, उसके बाद है रिमूव डिस्ट्रैक्शन, जितनी भी सॉरी एक पॉइंट रह गया बीच में, शो द टोकर यू वांट टू लिसन। आप अपने जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, मतलब बगल वाले अगर आपको बात कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे दिखाओ कि नहीं मैं उसको सुन रहा हूँ, यू वांट टू लिसन, मतलब आपको उसको सुनना है तो आप प्लीज़ अपनी बातें बंद करो और उसको सुनो, आपको ऐसे बिहेव करना है। फिर है रिमूव डिस्ट्रैक्शन, आप जितना पॉसिबल हो गए अपनी स्पीकर के डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करो और अपना पेन पेपर इस तरह से लेके बैठो कि वो ऐसा लगे कि वो बोल रहे हो और आप उसकी बातें नोट कर रहे हो, उसके आइडियाज़ अपनी इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करना चाहते हैं, इस तरह से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसाइज विद द स्पीकर, अब स्पीकर के साथ इतना ज़्यादा घुल जाओ, उसके व्यू पॉइंट्स और आपकी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो कि वो कॉन्फिडेंट लेवल फील करे, वो कॉन्फिडेंट फील करे और जो उसका रिजल्ट है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट निकल के आए। उसके बाद है बी पेशेंट, इतना पेशेंस रखो, इतना ज़्यादा पेशेंस कि आपको टाइम का भी पता ना लगे और आप अपनी इन्फॉर्मेशन भी टाइमली प्रोवाइड कर सके, और इतना ज़्यादा पेशेंस रखो कि आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है आप इतना एफर्टली, इतना स्मूथली अपने मैसेज को कन्वे करो कि वो जो डिस्ट्रैक्शन है आपको इंटरप्ट ही ना करे, मतलब आपको बीच में रोकने के लिए चांस ही ना दे, इस तरह से। होल्ड योर टेम्पर, अपने टेम्पर को होल्ड करके रखो, अपना एंगर को, मतलब आपको बाई चांस आपको इंटरप्शन हो रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो इस चीज़ को बीच में मत आने, तो अपना गुस्सा मत बनाओ, उसे जस्ट इग्नोर करो अपनी डिस्ट्रैक्शन को और अपने कॉन्टिन्यूसली अपने काम पर वर्क करो, अपने मैसेज को कन्वे करने पे काम करो। फिर है गो इजी आर्ग्यूमेंट एंड क्रिटिसाइज, फिर क्लैप अप करके अपने आर्ग्यूमेंट को आगे करो ताकि वो आपसे, आप उन्हें ये बोलो कि आपने टॉपिक कंप्लीट किया, वो आपको क्लैप अप करेंगे ना, आपकी आर्गुमेंट होगी कि प्लीज़ यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है आस्क क्वेश्चन, तो जब जो आपको सुन रहे थे, जो आपके लिसनर्स थे, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर इफ़ उन्हें कोई क्वारी हो तो, कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई डाउट हो तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद है ईगोस्टियम, अपने मतलब सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, मतलब अपने ईगो वाले, मतलब अपने गुस्से वाली चीज़ को साइड करके अपना सुपीरियर और इंटेलिजेंट वाला मतलब पोस्चर लाके, एटीट्यूड लाके उसे कंटिन्यू करें। तो ये थे फैक्टर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप बेहतर लिसनर और स्पीकर बन सकते हैं। उसके बाद 2 टॉपिक है बहुत छोटे छोटे, देखिए क्या है। फैक्टर अफेक्टिंग रिटर्न लिसनिंग एक्सरसाइज क्या है, देखिए मैंने बहुत छोटे 4 पॉइंट है, देखिए क्या है। एंड, चेक, अंडरस्टैंड एंड आस्क, पहले अपने कन्वर्जेशन को एंड करो, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करो, मतलब चेक योर अंडरस्टैंडिंग एंड आस्क क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम है। कन्वर्जेशन के बाद की पॉइंट्स लिखो और उन्हें एवल्यूट करो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है। डू नॉट इग्नोर इंस्ट्रक्शंस, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन आप इग्नोर नहीं करें, जितना हो सके आप ध्यान से सुने। फिर क्या है, फोकस ऑन दी स्पीकर्स पॉइंट, मतलब फोकस करो जो स्पीकर ने बोला है, नॉट ऑन अपीयरेंस एंड डिलीवरी, ना कि उसके डिलीवरी के वे पर और ना कि उसकी पहन भी, वो तो ऐसे पहन के आता है, ऐसे पहन के, नहीं। फोकस ऑन स्पीकर पॉइंट्स, नॉट एन अपीयरेंस एंड डिलीवरी, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग वीडियो सेशन लिसनिंग एक्सरसाइज। जब वीडियो सेशन चलते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लिसनिंग को। पे अटेंशन एंड एंटिसिपेटेड, जैसे कि मैं बस एक ही डेफिनेशन बोलना चाहूँगी, आई रन टू वेयर द बॉल इज गोइंग टू बी, नॉट टू वेयर इट्स बीन, मतलब हम वहीं जाएंगे जहाँ पर हमारी बॉल जा रही है, ना कि वो जहाँ वहाँ पे जाके रुकेगी। तो हमें पे अटेंशन बना के रखनी चाहिए। और हमारे एंटिसिपेटेड डज फोर्स टू पे अटेंशन, मतलब
हमें अटेंशन बना के रखनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, हमें क्या सुनना है। वी एक्सपेक्ट कि वो हमें सुने, वॉन्ट टू हीयर, ठीक है। तो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। एक मैं छोटा सा टॉपिक ऐड ऑन करना चाहूँगी, वो मैंने नोट नहीं किया बट मैं आपको उसकी फ़ोटो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप उसे ध्यान से सुन ले। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखिए, एक ये टॉपिक है, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं इसको नोट नहीं कर पाई बट आप अच्छे से देख लेना, मैं काफ़ी अच्छे से ऐड कर रही हूँ कि बैड लिसनर कौन होते हैं और गुड लिसनर कौन होते हैं, ये उसके पॉइंट्स हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। सबसे पहले क्या है, फाइंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, भी हमें कहाँ का एरिया हमें इंटरेस्ट देता है। बैड लिसनर का क्या होगा और गुड का होगा क्या होगा। ऐसे ही जज है, जजेस कॉन्टेक्ट है, फिर होल्ड द फायर है, लिसन फ्रॉम आइडियाज, फ्लेक्सिबिलिटी, लिसनिंग का वर्क, रेसिस्टेंस, एक्सरसाइज द माइंड एंड कीप माइंड। आप इसे अच्छे से कर लें। और एक पॉइंट ऊपर है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका 10 पॉइंट है, 9 आपके पीछे थे और 10th ये रहा, जिसे अच्छे से आप देख लीजिए। आप ये 10 के 10 पॉइंट्स कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। हम जल्दी मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ और न्यू वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट 20 दिसंबर है और उससे पहले कोशिश करूँगी 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। तो आपका सपोर्ट भी चाहिए और मुझे और आपको मेरा चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने कई बार देखा कि कुछ बच्चे देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, मुझे खुशी मिलती है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।